हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश स्पीकर्स के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आता है वोकैबुलरी। हम कुछ वर्ड्स को बोलना चाहते हैं बट हमें उनके मीनिंग्स पता नहीं होते। तो क्या होता है कि हम लोग या तो एक ट्रेडिशनल वे में जाते हैं और वर्ड्स को कहीं भी डिक्शनरी से हम लोग पिक करते हैं, उनके मीनिंग्स निकालते हैं और फिर उनको जो है याद करने की कोशिश करते हैं। बट एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम वी फॉरगेट दैट वर्ड्स। तो आज हम लोग आपको एक यूनिक तरीका बताने जा रहे हैं कि किस तरह से वोकैबुलरी को बिल्डअप करना है। वोकैबुलरी को आपने क्रैम नहीं करना है, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, वोकैबुलरी को आपने समझना है। क्योंकि समझ के जब आप चीज़ों को याद करेंगे तो वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जल्दी से आप लोग नहीं भूलते। आज वोकैबुलरी के लिए हमने 3 वर्ड्स को लिया है। ये 3 वर्ड्स में सबसे पहले आता है इंट्रोवर्ट, सेकेंड वन इज एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड वन इज एम्बीवर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, इंट्रोवर्ट। In introvert has been made on a Greek word verto, which exactly means turns. Then the another word is intro, and intro means inside. That means the person whose thoughts turns inward is called introvert. That means जो कम बोलने वाला इंसान होता है उसको introvert बोलते हैं. Let's come to second word, that is extrovert. In extrovert, we know the half of the meaning of the word. That means word has been made on a Greek verto. That means turns. Then extro means outward. Outward means बाहर की ओर. So that means the person whose thoughts turns outward is called extrovert. As you know, जो इसके लिए एक another word होता है talkative, means जो बहुत बातूनी इंसान होता है उसको extrovert बोलते हैं. As we come to next word, that is ambivert. In ambi, again we know the half of the meaning of the word, that is word, that means turns. The another word is ambi. Ambi exactly means both. That means the person whose thoughts turns outward as well as in inward. That means वो इंसान जिसके जो thoughts हैं वो inward भी turn होते हैं और outward भी turn होते हैं. That means वो इंसान जो ना कम बोलता है ना ज़्यादा बोलता है उसको ambivert बोलते हैं. सो गाइज, वर्ड पे हमने यहाँ पे 3 वर्ड बनाए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट. आई होप द मीनिंग ऑफ ऑल 3 वर्ड्स हैज बीन क्लियर्ड. नाउ वी कम टू नेक्स्ट वर्ड, एम्बी. अब हम लोग वर्डों को छोड़ते हैं, एम्बी को पकड़ते हैं. एम्बी पे जो अगला वर्ड बनता है वो बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस. आई होप आप लोगों ने सुना होगा. एम्बी डेक्स्ट्रस, वी नो द हाफ ऑफ द मीनिंग. एम्बी मीन्स बोथ. इससे पता लग जाएगा भाई 2 की बात हो रही है क्योंकि एम्बी मीन्स बहुत होता है. डेक्स्ट्रस जो बनता है, डेक्स्ट्रस बनता है डेक्स्टर से, जो ग्रीक का वर्ड है डेक्स्टर, जिसका जो एग्जैक्टली मीन्स होता है वो होता है राइट हैंड. तो एम्बी डेक्स्ट्रस, दैट मीन्स द पर्सन हुज बोथ हैंड्स आर राइट हैंड. दैट एग्जैक्टली डज नॉट मीन कि उसके दोनों हाथ जो है एक ही साइड में होंगे. एज वी नो के कुछ लोग लेफ्ट हैंड से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. तो एम्बीडेक्स्ट्रस उस पर्सन को बोलते हैं जो दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है. दैट मीन्स द पर्सन हु इज इक्वली स्किल्ड विद बोथ द हैंड्स, दैट्स कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस. लेट्स कम टू नेक्स्ट 3 वर्ड्स एंड दीज 3 वर्ड्स आर मिसैंथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट एंड मिजोगैमिस्ट. इन 3 वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. ऑल दीज 3 वर्ड्स हैव बीन मेड ऑन अ ग्रीक वर्ड मिसिन. Exactly means hate. That means इससे पता लगता है कि 3 लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं ये नफरत करने वाले लोग हैं. सबसे पहले हम लोग आते हैं मिसएंथ्रोप. इन मिसएंथ्रोप, मिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक मिसिन, दैट एग्जैक्टली मीन्स हेट. अगला वर्ड आता है एंथ्रोप. एंथ्रोप हैज बीन मेड ऑन अ ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोज, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है ह्यूमन बींग्स. दैट मीन्स इंसान. तो मिसएंथ्रोप इज द पर्सन हु हेट ह्यूमन बींग्स, इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप एंड वी कैन से मिसएंथ्रोपिस्ट. अगला वर्ड एंथ्रोपोज आता है. एंथ्रोपोज एक्चुअली मीन्स ह्यूमन बींग्स. एंथ्रोपोज ऑल्सो कैन बी सीन इन अ वर्ड एंथ्रोपोलॉजी. इन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोज मीन्स ह्यूमन बींग्स and the another word is logy. Logy exactly means the science or the study. तो anthropology means the science or the study about the development of the human race. That is called a subject, जिसको हम लोग anthropology बोलते हैं. The person who study about anthropology
इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बिकॉज जो IST होता है ये नाउन सफिक्स होता है, तो उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे। एंथ्रोपोज ऑल्सो कैन बी सीन इन अ वर्ड philanthropist. Philanthropist is an opposite word of misanthrope. That means philanthropist is the person who loves mankind or the person who does something for the social welfare of the people. तो एंथ्रोपोज यहाँ पे खत्म होता है। अगला वर्ड हमारे पास में जो आता है वो आता है मिजोगाइनिस्ट। इन मिजोगाइनिस्ट एज वी नो मिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक मिसिन, जिसका मतलब होता है हेट, एंड द अनदर वर्ड इज गायनिस्ट। गायनिस्ट हैज बीन टेकन ऑन अ ग्रीक वर्ड गायनी, जिसका जो मतलब होता है वो होता है वुमन। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिजोगाइनिस्ट किसको बोलेंगे। द पर्सन हु हेट्स वुमन इज कॉल्ड मिजोगाइनिस्ट। अब गायनी जो वर्ड है ये और भी हम देख सकते हैं। गायनी ऑल्सो कैन बी सीन इन अ वर्ड गायनोकोलॉजी। जैसा कि अभी पिछले वर्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लॉजी इज अ स्टडी और अ साइंस। तो गायनोकोलॉजी इज अ स्टडी और द साइंस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द वुमेन इज कॉल्ड गायनोकोलॉजी। द अनदर वर्ड ऑन गायनी which is made, that is called gynecologist, means the specialist of the gynecology is called gynecologist. हम लोग अगले वर्ड पे आते हैं और अगला वर्ड जो हमारे पास में है वो है मिजोगैमिस्ट। मिजोगैमिस्ट में जैसे हमें पता है कि जो आधा वर्ड है वो मिसिन से बना है, जिसका मतलब होता है हेट, एंड द अनदर वर्ड इज गैमोज। गैमिस्ट हैज बीन मेड ऑन अ ग्रीक वर्ड गैमोज, जिसका जो मतलब होता है वो होता है मैरिज। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिजोगैमिस्ट कौन होगा। मिजोगैमिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 वर्ड्स को डिस्कस किया। द फर्स्ट वर्ड वाज मिसैंथ्रोप, एग्जैक्टली मीन्स द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। द अनदर वर्ड इज मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट इज द पर्सन हु हेट्स वुमन, एंड द अनदर वर्ड इज मिजोगैमिस्ट। मिजोगैमिस्ट इज द पर्सन हु हेट्स मैरिजेस। अब मिसिन को हम लोग यहाँ छोड़ते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास में आया गैमोज। अब गैमोज पे कुछ और वर्ड्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड अब हम लोग बात करेंगे, तो फर्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है मोनोगैमी। एक्चुअली ये ट्रेडिशन है। मोनोगैमी में मोनो एग्जैक्टली मीन्स होता है वन, एंड गैमी हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक गैमोज, जिसका मतलब होता है शादी। दैट मीन्स द ट्रेडिशन इन विच ओनली अ सिंगल मैरिज इज अलाउड, तो उस ट्रेडिशन को बोलते हैं मोनोगैमी। द अनदर वर्ड इज बायगैमी। As we know, bi means 2, so that means bigamy is a tradition in which the 2 marriages are allowed. The another word on gamos, which is made polygamy. Poly has been made on a Greek word polys, जिसका जो मतलब होता है many, that means बहुत सारी। तो that means the tradition जिसमें आप बहुत सारी शादियाँ कर सकते हैं उसको polygamy बोलते हैं। अब इन तीनों वर्ड्स के अगर हम नाउन की बात करेंगे तो जो पॉलीगैमी सबसे पहले आता है मोनोगैमी। तो मोनोगैमी मीन्स जो वो ट्रेडिशन जिसमें एक शादी अलाउ होती है, तो वो इंसान जो एक शादी करता है उसको बोलेंगे मोनोगैमिस्ट। द अनदर वर्ड इज बायगैमी। अब बायगैमी में द पर्सन हु डज 2 मैरिजेस, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग बायगैमिस्ट। एंड इन पॉलीगैमी द पर्सन हु डज मैनी मैरिजेस, उसको बोलेंगे पॉलीगैमिस्ट। अगला वर्ड जो आता है पॉली पे, अनदर वी हैव अ वर्ड दैट इज पॉलीएंड्री। एक्चुअली पॉलीएंड्री 2 वर्ड्स से बना है। पॉली हमें ऑलरेडी पता है कि इसका मीनिंग जो होता है वो मैनी होता है। दूसरा वर्ड जो आता है वो होता है एंड्री। अब एंड्री जो बनता है, एंड्री बनता है एंड्रोज, जिसका जो मतलब होता है वो होता है मेल। एक्चुअली पॉलीएंड्री भी एक ट्रेडिशन होता है इन विच अ वाइफ हैज मोर देन 1 हस्बैंड, तो इस ट्रेडिशन को बोलेंगे पॉलीएंड्री। And the lady who has more than 1 husband will be called polyandrist. So guys, as you saw कि आज हम लोगों ने 6 वर्ड्स लिए और 6 वर्ड्स में हमने बहुत सारे वर्ड्स को फॉर्म किया। तो वोकैबुलरी को याद करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि उसको समझ के अगर हम याद करें। अगले कुछ वीडियोज़ में हम लोग कुछ और वर्ड्स के साथ में आएंगे, कुछ और वर्ड्स के मीनिंग्स क्लियर कराएंगे और एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स हम लोग किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।